गुन्नो क्षेत्र में फिर शुरू हुआ पलायन। एक तरफ जहां देश में कोरोना महामारी का बढ़ रहा ग्राफ, वहीं दूसरी तरफ पन्ना जिले से फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है। सरकार की मनरेगा की योजनाओं पर लग रहा पलीता, नहीं दे पा रहे गांव में ही आए प्रवासी मजदूरों को काम, इसलिए हजारों की संख्या में गांव से महानगरों के लिए पलायन करने को मजबूर है मजदूर। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की हुई थी घर वापसी, लेकिन अनलॉक होते ही जिले से महानगरों के लिए रोजगार की तलाश में पलायन हुआ शुरू। ना तो बस में सैनिटाइजर, ना मास्क, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन। पन्ना जिले में व्यापक पैमाने पर खनिज से राजस्व जमा होता है, फिर भी नहीं है कोई रोजगार की जिले में कोई व्यवस्था, ना कोई प्लांट, ना ही कोई फैक्ट्री, जिससे बाहर जाने को मजबूर मजदूर कर रहे हैं पलायन। कुछ नहीं है, जा रहे हैं और क्या। क्यों जा रहे हैं? क्यों? कुछ नहीं। एक तरफ जहां देश प्रदेश जिले में लगातार कोरोना महामारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पन्ना जिले से प्रवासी मजदूरों का रोजगार की तलाश में महानगरों के लिए पलायन शुरू हो गया है। पन्ना जिले में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी रोजी रोटी की खोज में जिले से बाहर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जिले में मनरेगा के तहत काम देने का वादा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। ऐसी ही तस्वीरें आए दिन गुन्नो तहसील से देखने को मिल रही हैं, जिसमें मजदूर रोजगार न मिल पाने के कारण जिले के बाहर रोजगार की तलाश में जाने लगे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अपने तो फैक्ट्री काम है नहीं है तो जा रहे हैं बाहर काम करने। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कई योजनाएं चल रही हैं लॉकडाउन के तहत, मजदूरों के लिए कार्य आ रहे हैं, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में कुछ कार्य हुए? 4 महीना हो गया कल कार्य। वहाँ क्या करते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? सुना कोई जगह तो बोले कुछ। अच्छा, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या किया जाए कि आप लोग बाहर ना जाएं? अरे जब कोई काम लगा जब तो बोले, कोई पूछ भी आ कबू घर है बोले कि खुलाओ कुछ भी, कहाँ जाए जाने। क्या नाम है? क्या नाम आपका? राजू। गौरतलब है कि जैसे ही मार्च के महीने में कोरोना महामारी ने देश में अपने पैर पसारने शुरू किए थे, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन के लगते ही प्रवासी मजदूरों में घर वापसी का दौर शुरू हुआ और पन्ना जिले में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आए थे। वहीं मजदूरों पर राजनीति भी जमकर हुई और प्रवासी मजदूरों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत प्रदेश के सभी जिलों में सरकार के द्वारा राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन पन्ना जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने में विफल साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन दिनों रोजाना पन्ना जिले से सैकड़ों की संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है। मजदूर गाँव में महानगरों के लिए रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में रहकर उन्हें कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जिससे उनके परिवार के पालन पोषण में समस्या उत्पन्न होने लगी थी। इसलिए मजदूर फिर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पन्ना जिले में कोई रोजगार के संसाधनों को स्थापित करने में कोई साधन न हो, लेकिन इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के शिकार हो रहे जिले के सभी संसाधन। अब 4 महीना है जैसे हमको आए बाहर से, यहाँ कोई काम ही नहीं है। 2-4 दिन में जाएंगे हम भी। शासन प्रशासन की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, कुछ नहीं मिलती। कहाँ जाएंगे आप लोग? दिल्ली के आगे पानीपत। यदि यहाँ प्लांटों की व्यवस्था होती तो क्या होता? लगता होता तो क्यों काम न करते यहाँ? तो काम नहीं मिल पा रहे हैं। काम ही नहीं है। क्या नाम है आपका? राज लल्ला। मजदूरी यहाँ मिल नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे करीब गरीब आदमी है, क्या खाएं? बाहर तो जाना ही पड़ेगा हमें। बोलो, या तो हमें शासन कोई मदद करे, या तो हमारे पास जगह ज़मीन होती तो ना जाते। अब बिल्कुल गरीब हैं, कुछ कर नहीं सकते। कर्जा उठा कर कोई अपना पेट पालेगी तो कर्जा भी कहाँ से चुका पाए। कहाँ पे जा रहे हैं मजदूरी करने? जा रहे हैं यहाँ पे गाजियाबाद, दिल्ली। तो यहाँ पे कोई मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही क्या? नहीं हो पा रही। अच्छा, देखा जा रहा है शासन की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुँच पा रहा। जब यहाँ पे कोई काम सरकार दे देगी तो यहीं रुकेंगे, नहीं जाएंगे बाहर। और अभी क्यों जा रहे हैं? क्या अभी जब है ही नहीं है कोई हमारे मतलब काम धंधा यहाँ पे। क्या नाम है? काम राशन कार्ड में गल्ला तक नहीं मिला था यहाँ पे। क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम आपका? अब हमारा राजेश नाम है।
वहीं इस गंभीर विषय पर लंबे समय से पलायन पर काम कर रहे समर्थन एनजीओ संचालक राहुल निगम ने बताया कि प्रवासी मजदूरों में कई लोगों के पास अच्छी हुनर भी है, जिससे उनको उनके हिसाब से जिले में काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। साथ ही जो मजदूर हैं उन्हें मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि सबकी जरूरत भी होती है। क्या कारण है और क्या वजह मानते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकता है, किसी भी शहर में जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि व्यक्ति शौक से नहीं जा रहा, उसकी मजबूरी है, उसे भोजन की आवश्यकता है। और जब बच्चों की, परिवार की चिंता होती है तो जहाँ उसे रोजगार का अवसर मिलेगा, जहाँ उसे आय सृजित करने के अवसर मिलेंगे, वो वहाँ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद जिस आशा से मजदूर वापस अपने गांव लौटे थे और सरकार ने जो घोषणाएं की थी मनरेगा से या अन्य माध्यमों से उन्हें रोजगार के अवसर देने के, आय सृजित करने के, शायद वो उतने कारगर नहीं हो पाए कि उनकी आय सुनिश्चित कर सके, और मजदूर इसी रोजगार के अवसर को ढूंढने फिर महानगरों की ओर जा रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति चलेगी? आप तो सर्वे करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि या हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं कि बहुत सारे मजदूर जो लौटे, ये केवल मजदूर नहीं है, उनके पास अपने कुछ हुनर हैं। कोई अच्छा कारीगर है, कोई अच्छा बढ़ई है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, कोई अच्छा प्लम्बर है। और जिस दर पर वो वहाँ काम कर रहे थे, एक तो वो दर यहाँ नहीं मिल पा रही है, वो उनको दैनिक मजदूरी नहीं मिल पा रही, और जितने काम के अवसर उन्हें वहाँ मिलते थे वो शायद यहाँ नहीं मिल पा रहे। इस वजह से मजदूरों को वापस जाना पड़ रहा है। बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ 10% से अधिक आबादी की वार्षिक आय का मुख्य स्रोत ही मजदूरी है, और ख़ासतौर पर प्रवास के समय जो वो पैसा कमाते हैं वो उनकी मुख्य आय का स्रोत है। तो ऐसे में उनकी मजबूरी है, भूमिहीन परिवार हैं, उन्हें जाके बाहर मजदूरी करनी पड़ रही है। आप भी भ्रमण करते थे, अभी किस प्रकार से पलायन हो रहा है वर्तमान समय? वर्तमान समय को देखें अगर हम, तो पलायन पुराने पैटर्न से थोड़ा सा अलग हुआ है। अब एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे बहुत सारी बसें आ रही हैं, मजदूरों को लेके जा रही हैं। इनके अपने संपर्क और संबंध बन जाते हैं प्रवास के समय। पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर उनके मुंशी, जिनसे मजदूर लगातार फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं। तो इनसे दूरभाष पर संवाद कर रहे हैं, और उसके बाद इन्हें भेजने के लिए भी वाहन व्यवस्था भेजी जा रही है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन अब वाहन भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी असुविधा ये है कि कोविड को देखते हुए जो सरकार के निर्देश हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। वो इन पर लागू नहीं है। शायद ये कह सकते हैं कि कोरोना का संकट इनके लिए कम माना जा रहा हो, या जो भी कारण हो, पर मुझे लगता है कि अगर उनका पालन करते हुए कुछ बेहतर प्लान किए जाएं, पंजीकरण किया जाए, पंचायतों में रजिस्टर बनाए जाएं कि कौन मजदूर अगर जा भी रहे हैं किसी कारण से तो कहाँ जा रहे हैं, किस ठेकेदार के पास जा रहे हैं, ये सारी सुविधाएं अगर सुनिश्चित हों तो मुझे लगता है और बेहतर होगा। क्या नाम है? मैं राहुल, समर्थन से। पन्ना जिले में रोजगार के संसाधनों की कई संभावना होते हुए भी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण कोई भी रोजगार योजना नहीं बन पा रही है। जबकि पन्ना जिले के पर्यटन, पत्थर, रेत, हीरा जैसे अनमोल रत्नों का भंडार है, फिर भी यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध न हो पाने के कारण मजदूर बाहर को मजबूर हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक पन्ना जिले में रोजगार के संसाधनों का निर्माण होगा, कब तक लोगों को मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव से जब इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने जिला पंचायत में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को पलायन का दोषी ठहराते हुए कहा कि लोगों को गांव में काम उपलब्ध नहीं करा पाना अधिकारियों की नाकामी है, जिसके लिए वह क्षेत्रीय सांसद व कैबिनेट मंत्री से बात करेंगे। IN7 न्यूज के लिए गुन्नौर से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट।